हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक क्वेश्चन और ब्लॉक्स ओवर ब्लॉक, जिसमें फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व है। दो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक ए 4 किलोग्राम का, ब्लॉक बी 2 किलोग्राम का। ब्लॉक ए पे डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कैपिटल एफ। यहाँ पे दोनों सरफेस के बॉटम सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 और मिडिल सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3 गिवन है। ठीक है ना, दोनों सरफेस यहाँ पे रफ है। कह रहा है कि इफ एफ इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, इसको धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है एफ की वैल्यू को, यानी जो एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है उसको ग्रेजुअली इंक्रीज किया जा रहा है। सॉरी, ये ग्रेजुअली इंक्रीज किया जा रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ एच विथ स्लाइडिंग स्टार्ट्स एट बॉटम देन बिटवीन द ब्लॉक्स ए एंड बी। कह रहे इस एफ की वो वैल्यू बताओ, यानी बढ़ाते बढ़ाते हम इसको कितना कर दें कि स्लाइडिंग दोनों जगह स्टार्ट हो जाए, बॉटम पे भी स्टार्ट हो जाए और यहाँ भी स्टार्ट हो जाए, यानी ये मिडिल वाले सरफेस पे भी। ठीक है, सबसे पहला काम, फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यूज वगैरह गिवन है। ये दोनों सरफेस पे, यानी बॉटम सरफेस पे और ये मिडिल सरफेस पे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लें, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन एट बॉटम सरफेस। सबसे पहले बॉटम सरफेस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो सकता है मैक्सिमम। तो हमने इसको लिखा एफ एल और यहाँ पे बी लिख दे रहे हैं, मतलब बॉटम सरफेस। ये हो जाएगा म्यू टाइम्स एन के बराबर। इस बॉटम सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है। अब देखो इस वाले पॉइंट पे बात करें ना, बॉटम पॉइंट पे, तो ये 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम दोनों का मास वेट यहाँ पे एक्ट होगा। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम आपसे पूछें कि टोटल कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, आप क्या बोलोगे? अब बोलोगे यार कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स है ना, ऐसे एम जी, तो मास किसका लेंगे? दोनों का लेंगे, 4 और 2 दोनों का लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 6 × 10, यानी ये आपका हो जाएगा 60 न्यूटन। साथ ही साथ अपोर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, माफ़ करिएगा, ये अपोर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन हो गया ये, तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो n की वैल्यू वर्टिकली तो इक्विलिब्रियम है ना सिस्टम, तो n की वैल्यू आप कह सकते हो कि mg के बराबर है। तो n इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप लिख सकते हो कि 60 न्यूटन। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे आप रख दो। तो म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है बॉटम सरफेस के लिए? 0.2 गिवन है, मल्टीप्लाइड बाई ये आपका हो गया 60 इज इक्वल्स टू ये आपका हो गया 12 न्यूटन। यानी कि बॉटम सरफेस पे मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है, अगर यहाँ पे हम बात करें एफ एस, ये 0 से लेकर ये 12 न्यूटन तक कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, कितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज हो सकता है। ठीक है, ये बात हुई। दूसरी बात, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लें कि भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे कितना हो सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो हमने लिखा लिमिटिंग फ्रिक्शन एट मिडिल सरफेस, मिडिल सरफेस। तो इसको हम लिखेंगे एफ, लिमिटिंग फ्रिक्शन है मिडिल सरफेस के लिए, तो एम हमने यहाँ पे लिख दिया। सो म्यू टाइम्स एन डैश लिख दे रहे हैं। अब देखो यहाँ के लिए नॉर्मल रिएक्शन, यानी मिडिल सरफेस पे हम कैलकुलेट करने वाले, तो यहाँ के लिए नॉर्मल रिएक्शन अगर हम देखें तो आप बोलोगे यार कि देखो ये जो 4 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ऊपर की तरफ ऑफर करेगा, जिसको कि हमने एन डैश मान रखा है। तो ये आपका हो गया एन डैश। साथ ही साथ नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेट एक्ट होगा सिर्फ और सिर्फ 2 किलोग्राम का एक्ट होगा। ये आपका हो गया नीचे 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम का मतलब ये आपका हो जाएगा 20 न्यूटन। ठीक है, तो एन डैश की वैल्यू आप डायरेक्टली देखोगे तो 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक भी तो वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ से एन डैश की वैल्यू आपकी हो जाएगी 20 न्यूटन के बराबर। अब यहाँ पे रख दो। सो सबसे पहले म्यू, इस मिडिल सरफेस के लिए म्यू की वैल्यू जो है वो 0.3 गिवन है, और ये आपका हो गया 20। सो 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल्स टू 6 न्यूटन। ठीक है ना, यानी यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो 6 न्यूटन तक अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात भाई, पहले हम ये मान लें कि दोनों एक साथ मूव करेंगे किसी कॉमन एक्सेलरेशन ए के साथ। ठीक है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं कि लेट blocks are moving together with same acceleration। ये कॉमन एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं
और ये इनका जो कॉमन एक्सीलरेशन होगा इसको हमने स्मॉल ए मान लिया, और स्मॉल ए इज इक्वल्स टू कितना होगा, इस पर ज़रा हमें गौर करना है। भाई पहली बात तो ये दोनों के दोनों ब्लॉक साथ में तब मूव करेंगे जब ये बॉटम वाली सरफेस अलाउ करेगी। ठीक है, बॉटम वाली सरफेस जब अलाउ करेगी तब जाके दोनों के दोनों ब्लॉक्स जो होगा ये एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करेंगे इस डायरेक्शन पे। ठीक है, अब बॉटम वाली सरफेस क्या कर रही है, यहाँ वाली सरफेस स्मूथ तो है नहीं भाई, रफ है ना, इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2, और हमने कैलकुलेट किया कि जो बॉटम वाली सरफेस है वो 12 न्यूटन तक मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफर कर सकती है। यानी कि भैया अगर यहाँ पे स्लाइडिंग करवानी है बॉटम वाले सरफेस पे तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू एटलीस्ट 12 न्यूटन से तो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके यहाँ पे मोशन स्टार्ट होगा, यहाँ पे स्लाइडिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही स्लाइडिंग स्टार्ट होगी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो कितना हो चुका होगा। अब बोलिए यार कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा ना, अगर हम देखें कि दोनों सेम एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू पे पहुंच चुका होगा, यानी 12 न्यूटन। और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये ए एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो इस केस में अगर कॉमन एक्सीलरेशन हम कैलकुलेट करें सो कॉमन एक्सीलरेशन की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, नेट फोर्स तो कैपिटल F माइनस 12, ये आपका नेट फोर्स हो गया। सो कैपिटल F माइनस 12 नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास की बात करें तो पूरा सिस्टम मूव कर रहा है ना भाई, तो 6 किलोग्राम, तो ये आपका हो गया 6। तो F माइनस 12 डिवाइड बाई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कॉमन एक्सीलरेशन होगा दोनों का। ठीक है, ओके। अब ज़रा फ्रिक्शन फोर्स वगैरह को देख लें यहाँ पे कि फ्रिक्शन फोर्स कहाँ किधर किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, उसको ज़रा सा हम यहाँ पे जानें। तो अब देखिए डायरेक्ट फोर्स लगा है ये लोअर ब्लॉक पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये बोलेगा यार ब्लॉक बी को तुम भी हमारे साथ साथ आगे चलो, तो इस पे भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स ऐसे एक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स F। और जैसे ही अपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स दाहिने तरफ एक्ट हुआ तो भाई फ्रिक्शन हमेशा पेयर में जनरेट होता है, तो आप बोलोगे फिर तो लोअर वाले ब्लॉक पे जो होगा फ्रिक्शन, इतना ही फ्रिक्शन जो होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब हम ये जान लें कि भैया ये फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास की वैल्यू कितनी गिवन है, इसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं ना फॉर 2 किलोग्राम, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फॉर 2 किलोग्राम। आपको फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसी भी ब्लॉक से कैलकुलेट कर लो, क्योंकि दोनों पे तो सेम फ्रिक्शन लग रहा है। M इंटू ए, मास की वैल्यू 2 और कॉमन एक्सीलरेशन F माइनस 12/6। ठीक है ना, कॉमन एक्सीलरेशन इसका दोनों का एक्सीलरेशन सेम है ना, तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स F माइनस 12/6, तो ये आपका हो गया F माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो हमने यहाँ पे लिखा F इज इक्वल्स टू ये 2 3 जा 6। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा F माइनस 12/3, F माइनस 12 डिवाइड बाई 3। अब आप सोचो इसने बोला है कि स्लाइडिंग दोनों सरफेस पे स्टार्ट हो जाए, तो हमें कैपिटल F की वो वैल्यू चाहिए थी। आप एक बार इस सवाल को फिर से देखिए, यहाँ पे लिखा है कि F को ग्रेजुअली हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो कह रहा है कि F की किस वैल्यू के लिए स्लाइडिंग स्टार्ट्स बॉटम पे भी स्टार्ट हो जाए, बिटवीन द सरफेस स्टार्ट हो जाए। तो भाई बॉटम पे तो स्टार्ट हम करा चुके हैं, तभी तो हमें पता चला ना कि दोनों के पास कॉमन एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि स्लाइडिंग यहाँ भी हो जाए, फिर आप बोलोगे यार तब तो इस फ्रिक्शन को अपने मैक्सिमम पे होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पे ना हो तब तक दोनों यहाँ पे ये फ्रिक्शन अलाउ नहीं करेगा इसको आगे मूव करने के लिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही फ्रिक्शन मैक्सिमम पे चला गया उस केस में स्लाइडिंग हो जाएगी। और इस वाली सरफेस के लिए अगर हम देखें तो मैक्सिमम फ्रिक्शन हम लोग कैलकुलेट करके रखें 6 न्यूटन। तो आप ये कह सकते हैं फॉर स्लाइडिंग ये जो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है ना, ये किसके बराबर होनी चाहिए, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन जो यहाँ पे है उसके बराबर होना चाहिए लिमिटिंग। जैसे लिमिटिंग वैल्यू क्रॉस कर गई ये वाला फ्रिक्शन, वैसे ही स्लाइडिंग यहाँ भी हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हैं फॉर 2 किलोग्राम टू बी स्लाइड। अब इसको आप सॉल्व करिए। सो F माइनस 12 इज इक्वल्स टू 6 3 ज़ा 18। ठीक है, 12 इधर गया विच इम्प्लाइज F इज इक्वल्स टू 18 प्लस 12 आपका हो जाएगा 30 न्यूटन। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर।
ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यही थी कि सारा कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया और कॉमन एक्सेलरेशन हमने निकाल लिए। फिर वही चीज़ कि भैया यहाँ पे फ्रिक्शन कितना रिक्वायर्ड है, तो फ्रिक्शन एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो हमने रख दिया वो जो कॉमन एक्सेलरेशन था F-12/6 यहाँ पे। फिर सवाल में हमने ध्यान दिया तो पता चला यार कि यहाँ पे स्लाइडिंग करवानी है, इसका मतलब कि ये फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग वैल्यू पे होगा यानी 6 पे होगा, F की जगह 6 रखा एंड हमने यहाँ पे आंसर्स इजीली निकाल लिए। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आपको इजीली डील करना, ऐसे ही डील करना है जहाँ पे आपको एक्सटर्नल फोर्स निकालना हो। जैसे यहाँ पे तो बॉटम वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा था, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो फोर्स हो आपका बॉटम वाले ब्लॉक पे ना लगे, वो ऊपर वाले ब्लॉक पे लगे। उस केस में कैसे हमें डील करना है, एक सवाल के ज़रिए समझेंगे इस चीज़ को भी हम। ठीक है, सवाल में गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ एट विच स्लाइडिंग विल स्टार्ट एट डिफरेंट सर्फेसेस ऑफ ब्लॉक्स, यानी यहाँ भी स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए, यहाँ भी स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर भी हमने हू बहू वही काम करना है, कुछ भी यहाँ पे अलग नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि सबसे पहला काम है कि दोनों सर्फेस के लिए हम कैलकुलेट कर लें कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है। तो हमने लिखा, चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ये बॉटम सरफेस पे ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम निकालने जा रहे हैं। इस बॉटम सरफेस के लिए आप देखेंगे तो 6 और 3 ये 9 किलोग्राम का वेट यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। ठीक है, और उसी कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं म्यू टाइम्स एन, ठीक है ना, और यहाँ पे हम लिख दें फॉर बॉटम सरफेस ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ 9 किलोग्राम यानी 6 + 3 यानी कि 9 × 10, तो ये आपका हो जाएगा 90 न्यूटन। अब म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.1। ठीक है भैया, 0.1 कर लिया, मल्टीप्लाइड बाई एन की वैल्यू हमने देखा 90 न्यूटन है, तो ये आपका हो जाएगा 90 = 9 न्यूटन। यानी यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो लग सकता है 9 न्यूटन। ठीक है, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं मिडिल के लिए। ठीक है, तो यहाँ वाले सरफेस के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ हमने n' मान लिया, वो हम लिख नहीं रहे, जो पीछे वाला केस था ना वैसा ही है कुछ। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ n', नीचे 3 किलोग्राम का वेट एक्ट होगा। ठीक है ना, क्योंकि 6 किलोग्राम तो इस सरफेस के नीचे है, तो इससे तो कुछ लेना देना नहीं है, तो आपका हो जाएगा म्यू की वैल्यू गिवन है 0.4। ठीक है ना, n' हम यहाँ पे कहीं लिख दे रहे हैं, n' = ये आपका हो जाएगा 3 किलोग्राम का वेट, 3 × 10 = ये आपका हो जाएगा 30 न्यूटन। तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाई ये आपका हो जाएगा 30, तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई 4 × 3 = 12 यानी 12 न्यूटन। ठीक है, तो हमने ये पता कर लिया कि भैया यहाँ पे अगर स्लाइडिंग करवानी है तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो होना चाहिए 12 न्यूटन, और यहाँ पे स्लाइडिंग के लिए कितना होना चाहिए, 9 न्यूटन। ठीक है, ओके। अब हम कॉमन एक्सेलरेशन निकालने जा रहे हैं, ये सोच के कि भैया दोनों के दोनों जो ब्लॉक्स हैं वो एक साथ मूव करेंगे। ठीक है, सो कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, वो हम लिख नहीं रहे हैं कि लेट वाला वो जो था, कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है ना, कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स में हमने ये मान लिया कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना वो एक साथ मूव कर रहा है। सो पूरा का पूरा सिस्टम जब एक साथ मूव कर रहा है तो कब मूव करेगा भैया, जब बॉटम सरफेस अलाउ करेगा तभी, तो फिर बॉटम सरफेस अलाउ करेगा तभी ऐसा पॉसिबल है। तो एक बार डायग्राम हम फिर से बना दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया एक ब्लॉक, ऊपर वाला ब्लॉक है, चलो नीचे वाला भी उसी कलर से बना दे रहे हैं, ये हमारा हो गया नीचे वाला ब्लॉक। ठीक है, एंड ये हो गया सरफेस। ओके, टोटल 6 × 9 किलोग्राम, ये हो गया 9 किलोग्राम। लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स कितना है, तो भैया लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है, अब देख लो, जो लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स है ऐसे लग रहा है F इधर। ओके, स्लाइडिंग बॉटम मोस्ट पॉइंट पे करवानी है, क्योंकि तभी तो भैया दोनों एक साथ मूव करेंगे। अभी यहाँ का अब नहीं सोच रहे, मिडिल सरफेस का भी नहीं सोच रहे हैं क्या हो रहा है। तो जब स्लाइडिंग हो रही होगी तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो फ्रिक्शन होगा अपने मैक्सिमम पे होगा, पीक पे होगा,
और हमने देखा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है 9 न्यूटन हो सकता है। इसका मतलब कि यहाँ बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होगा वो एक्ट हो रहा होगा 9 न्यूटन। और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है कॉमन एक्सेलरेशन ए के साथ मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब इस एक्सेलरेशन की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स डिवाइड बाई ये टोटल मास होता है, ठीक है। नेट फोर्स कितना हो जाएगा F-9, सो ये हो गया F-9 डिवाइड बाई टोटल मास कितना है 9 किलोग्राम, क्योंकि सारा का सारा ये एक साथ मूव कर रहा है ना 6 किलोग्राम 3 किलोग्राम, तभी तो हम कॉमन एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये सीन है। अब देखिए अगर हम इस 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक की बात करें तो 3 किलोग्राम वाला ब्लॉक जो है ना वो इस पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये खुद आगे जाना चाह रहा है इस कैपिटल एफ के इन्फ्लुएंस में, नीचे वाले को बोलेगा भैया तुम भी साथ साथ चलो आगे, तो इस पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर देगा। और सेम फ्रिक्शन खुद पे इस 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ्रिक्शन एफ और ये आपका हो गया फ्रिक्शन एफ, सॉरी एफ लग नहीं रहा, ये आपका हो गया एफ, ठीक है। अब ज़रा हम 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक को लेके ज़रा इक्वेशंस हम बनाते हैं और इसका एक्सेलेरेशन अभी हमने कैलकुलेट किया है। पे दोनों का एक्सेलेरेशन सेम है ना, इसका भी वही है इसका भी वही है, और जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आई है ए इक्वल्स टू F-9/9 आई है। सो F-9/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, फॉर 3 किलोग्राम ब्लॉक। इक्वेशन ऑफ मोशन इसका लिखने जा रहे हैं। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। सो नेट फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में F, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है। सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में F, बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शन, स्मॉल f इज इक्वल्स टू मास है आपका 3 और एक्सेलरेशन है F-9/9, F-9 डिवाइड बाई 9, ठीक है। दूसरी बात कि भैया हम चाहते हैं ना, देखो ये इक्वेशन लिखी गई है ना जिसमें सब साथ में मूव कर रहे हैं, लेकिन भैया हम चाहते हैं कि साथ में मूव ना करें, यहाँ पे स्लाइडिंग हो जाए। स्लाइडिंग यहाँ पे क्या बोला है, स्लाइडिंग विल स्टार्ट एट डिफरेंट सर्फेसेस ऑफ ब्लॉक। तो यहाँ पे स्लाइडिंग तब स्टार्ट होगी ना जब ये फ्रिक्शन इस वाली सरफेस पे अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे होगा, और ये बॉटम वाली सरफेस के लिए आपको याद हो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन एट मिडिल सरफेस, और ये मिडिल सरफेस के लिए 12 न्यूटन कैलकुलेट कर चुके हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि अगर स्लाइडिंग हो तो ये जो फ्रिक्शन है वो 12 न्यूटन होनी चाहिए, तब जाके यहाँ पे स्लाइडिंग होगी। तो ये आपका हो जाएगा F-12, इसकी जगह पर हमने 12 कर दिया, F इज इक्वल्स टू 12 न्यूटन हमने लिख दिया फॉर स्लाइडिंग। अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे होगा तभी स्लाइडिंग होगी। ये आपका हो गया 3 3 जा 9, सो इज इक्वल्स टू F-9 डिवाइड बाई ये आपका हो गया 3। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो तो ये आपका हो जाएगा 3F माइनस 36 इज इक्वल्स टू F-9। सो F को इधर कर लो, ये F इधर आ जाएगा, 3F माइनस F, ये आपका हो जाएगा 2F इज इक्वल्स टू 36 माइनस 9, और 36 माइनस 9 कितना हो जाएगा 27 आई थिंक, ये आपका हो जाएगा 27। सो F इज इक्वल्स टू हो गया 27 डिवाइड बाई 2, या फिर इसको आप लिख सकते हो 13 दूना 26, 13.5 न्यूटन, ठीक है। यानी कि अगर ये लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जो ऊपर वाले ब्लॉक पे लग रहा है अगर ये 13.5 न्यूटन का हो, उस केस में स्लाइडिंग यहाँ भी स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सवाल में आपके यही पूछा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।